तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राहु के होने वाले सबसे सरल उपाय। इतने सरल कि इन्हें कोई भी कर सकता है और जिन्हें करने के लिए किसी प्रकार की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परेशानियों और उनसे जुड़े लक्षणों को पहचान कर आप अपने ये राहु के उपाय कर सकते हो। ये राहु के उपाय आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे। जो राहु खराब चल रहा था, जिस राहु के कारण आपको न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वही राहु शुभ होकर आपके जीवन में नई उपलब्धियां और नए सफलता के मार्ग खोल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ग्रहों के कई बार बहुत बड़े बड़े उपाय कर लेते हैं पर उनकी ज़रूरत नहीं होती है। पर कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि हम सिंपल, बिल्कुल साधारण तरीके से कर सकते हैं और उनका फल भी हमें तुरंत दिखाई देता है। अब बात करी जाए, ग्रहों की पीड़ा हमारे जीवन में आती रहती है क्योंकि ग्रह मूव करते रहते हैं, अपनी जगह स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और जिसे गोचर या फिर वर्षफल के आधार पर देखा जाता है। तभी लाल किताब में वर्षफल की एक अहम भूमिका है। वर्षफल आपके जन्मदिन से शुरू होता है और अगले जन्मदिन तक चलता है, ताकि उस जन्मदिन से शुरू हुए कुछ खराब ग्रहों के जो उपाय हैं वो हम समय पर कर लें और आने वाली परेशानियों से बच जाएं। तो इसी तरीके से लाल किताब में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनको करके हम अनेकों परेशानियों से बचे रह सकते हैं या फिर चल रही परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अब राहु की परेशानियां जीवन में क्या आएंगी, सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि लक्षण को आपने पहचान लिया तो आपको पता लग जाएगा ये परेशानी राहु से जुड़ी हुई है, तो आपको उपाय करने में भी आसानी होगी। अब राहु क्या करेगा? सबसे पहले राहु है क्या? राहु है कन्फ्यूजन, भ्रमित करना, और ऐसी भ्रमित करने जैसी स्थितियां ये पैदा करता है जिसमें आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको समझ नहीं आता, आपके साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, आपके ऊपर कोई मान लीजिए फालतू की इंक्वायरी हो गई, तो उस इंक्वायरी या फिर उस सज़ा से बचने के लिए इंसान दूसरा कहीं ना कहीं गलत काम कर देता है, जिसके कारण राहु ही उसको कहीं ना कहीं इस तरह से करता है कि बेटा अब मैं तुझे फंसाने के लिए आया हूँ, अब तुझे तेरे कहीं ना कहीं इस समय में मैं तेरे जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ क्रिएट करूँगा। ये सब कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में आती किस लिए हैं? ये भी कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित ग्रहों का एक हिस्सा होती हैं जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आती हैं। अब कई बार तो ऐसी परिस्थिति में इंसान सहन कर जाता है और इन चीज़ों से डील कर लेता है, पर वो भी लोग हैं जो डील नहीं कर पाते, इन परिस्थितियों में निकलना नहीं जानते, इन परिस्थितियों को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में चल जाती है परेशानियाँ, चाहे वो डिप्रेशन की हो, मानसिक हो, या फिर घर की खुशियाँ, अपने अंदर की खुशियाँ सब खराब हो जाती हैं। इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसका दिमाग ही नहीं चलता है। ये जीवन में कहीं ना कहीं राहु जब अचानक परेशानियाँ लाए, जिस समय में आपको सोचने समझने का कोई समय ना मिले, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होना, बार बार आपके साथ किसी का झगड़ा हो गया, आप झूठे इल्ज़ाम में फंस गए, आपके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, आप कहीं जॉब वगैरह में हो, आपके बॉस ने आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा दिए, किसी महिला या पुरुष ने आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी प्रकार के झूठे आरोप लगा दिए, जो कहीं ना कहीं एक झगड़ा फसाद की जड़ बनते हैं। ये सब के सब राहु के बुरे लक्षण हैं। कभी कभी कुछ समय एक ऐसा आता है जीवन में जो इंसान को बहुत ही ज़्यादा मानसिक यातनाएं, पीड़ाएं देता है, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। कई बार व्यर्थ की चिंताएं होती हैं या फिर लोग ऐसे मिलते हैं उसको जो उसको हमेशा परेशान करने वाले होते हैं। तो जब ये स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल बढ़ता है, इंसान का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही टूट जाता है। अब कॉन्फिडेंस क्या है और स्ट्रेस क्या है, इसमें समझिए। जब इंसान के अंदर भय पैदा हो, किसी प्रकार का डर, इनसिक्योरिटी पैदा होनी शुरू हो जाए किसी भी चीज़ को लेके, तो ये राहु के बुरे प्रभाव हैं। और जब कॉन्फिडेंस और करेज की बात की जाए तो वो मंगल होता है। अगर मंगल कमज़ोर होगा तो राहु प्रबल हो जाएगा, और मंगल कमज़ोर होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। अब आपने समझा ये ग्रहों की एनर्जी हमारे जीवन में कैसे काम करती है। सही पावर और सही वोल्टेज रहे तो हमारी जीवन की गाड़ी, ये खिलौना शरीर चलता रहेगा, अन्यथा परेशान ही रहोगे आप। अब ये इस तरह से कहीं ना कहीं राहु आपके जीवन में असर करेगा। आप राहु को मौका देंगे। मौका कैसे देंगे? जब आप परेशान हो जाते हो तब आप अपने आप को और ज़्यादा परेशान करते हो, कहीं ना कहीं अकेला, अलग थलग, उस राहु की गिरफ्त में आप धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हो।
आपका डाइजेशन, हाजमा खराब होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर काम ना करने की, एक काम को टालने की प्रवृत्ति जब जागृत होना शुरू हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके कमज़ोर मंगल की निशानी है। राहु अगर हाथी है तो मंगल उस पर बैठने वाला महावत है जो हाथी को काबू करता है। इतना भारी भरकम शरीर हाथी का और उसको काबू करने वाला एक इंसान छोटा सा, उसके सामने तो चींटी के बराबर है। तो इसी तरीके से समझिए, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाली शक्ति राहु को मंगल ही है। जब आपके साथ अचानक घटनाएं होनी शुरू हो जाएं, चोटें ज़्यादा लगें, आपको कोई बुखार हो जाए, लंबे समय तक चले, डॉक्टर दवाई दे रहा है, नहीं सही हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राहु का प्रकोप है। जब आपकी कोई बीमारी पकड़ में ना आए तब ये राहु का प्रकोप है। और इसका एक सबसे बड़ा लक्षण मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आते जाते रास्ते में, या फिर आपको कभी कभी कहते हैं ना कि आप काम पर निकल रहे हो, आप कहीं घर से बाहर निकले, आपको कोई अपंग व्यक्ति दिखाई दे जाए, उसके शरीर में कहीं पर कोई पोलियो हो, अपंग हो, उसके अंग भंग हो रखा हो, या फिर एक बहुत हाइट वाला आदमी दिखाई दे जाए, लंबी हाइट वाला आदमी दिखाई दे जाए, और ये एक तो हो गई लंबी हाइट, दूसरी तरफ होता है लंबी हाइट प्लस उसका जो कॉम्प्लेक्शन है डार्क हो, एक काला रंग हो, सांवला नहीं काला रंग हो प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं कि हमारे लोगों का जो कलर है वो गेहुआ कलर है। हम अंग्रेज़ों की तरह गोरी चमड़ी वाले नहीं हैं, हम सबका गेहुआ कलर है। पर एक गेहुआ कलर और एक होता है काला कलर। अब काले कलर और गेहुए कलर में आप आराम से फ़र्क पहचान सकते हो। कई लोगों का रंग बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है। अगर आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई दे और बार बार आपको अपंग व्यक्ति इत्यादि लोग दिखाई दें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको राहु कुछ इशारा कर रहा है। ये राहु इशारा कर रहा है आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का। आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। उपाय की चर्चा मैं अभी ज़रूर करूँगा, पर आपको पहले वो लक्षण बता दें जिससे कि आप वो पकड़ सकें बात को जो आपके जीवन में इस परेशानियों से मुक्ति दिलाने का रास्ता हो। कहते हैं ना कि नब्ज़ पकड़ लेना, किसी की दुखती रग को पकड़ लेना, एक वैद्य नब्ज़ ही देखते थे कि उसको क्या परेशानी। इसी प्रकार से आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। जब हम कुंडली देखते हैं ना तो इसी तरीके से हम नब्ज़ पकड़ते हैं कि कहाँ से ये जीवन में ये गैस लीक हो रही है जो सांस लेना आपका दुश्वार कर रही है। अब तीसरा पॉइंट, ये आपकी छत से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी छत से पपड़ी बन बन के गिर रही हैं, सीपेज ज़्यादा है, घर में सीलन ज़्यादा है, छत आपकी ख़राब है, अगर आप फ्लैट में हो तब भी आपकी छत से कहीं से पानी आपको लीकेज दिखाई दे रहा है, तो ये भी बुरे राहु के लक्षण हैं। अब जिनका अपना मकान है उनको तो छत मिली हुई है, फ्लैट वालों को नहीं मिली हुई है। फ्लैट वालों के लिए तो सिंपल जो है वही है, पर उसमें भी आपको यही देखना है छत में किसी प्रकार से ये परेशानी ना हो, किसी प्रकार से मधुमक्खी या फिर कीट पतंगों का छत्ता ना लगा हो। अगर ये लगा होगा तो राहु के बुरे प्रभाव अब आने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि कीट पतंगे आपके घर में ज़्यादा आते हैं, खासकर पीली वाली, ये जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है ये ततैया कहते हैं, और कई जगह से बर्रैया बोलते हैं, कई जगह यहाँ पंजाब में परिंड बोलते हैं। तो एक तो मधुमक्खी होगी शहद वाली, ये पीली मक्खी शहद नहीं देती, इसका काटा हुआ भी बहुत दर्द करता है। और ये मधुमक्खी जब आपके घर में आना शुरू हो जाए, छत पर लगे, मेन गेट को छोड़ दीजिए, मेन गेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर की तरफ जैसे ही आपको दिखे कि इस तरह के लगने शुरू हो गए तो इनको लगते ही हटा दीजिए, क्योंकि जब ये एक बार लग जाते हैं, छत्ता प्रॉपर बन जाता है तो मक्खियाँ इसमें अंडे दे देती हैं, पर उस समय आपके हटाना ठीक नहीं है। शुरुआत में ये हटा लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप आग जला के इनको भगा दो। एक बार भगा दो, जब ये चली गई तो छत्ता हाथ से तोड़कर आप बाहर फेंक दीजिए। किसी भी तरीके से इनको मत रहने दीजिए। अपने घर के अंदर की तरफ, मुख्य द्वार की तरफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक से ज़्यादा ना हो या ज़्यादा छत्ते ना हो, अन्यथा ये बुरे राहु के लक्षण हैं। अब आपकी छत की बात की जाए, छत पर अगर आपने कचरा किसी प्रकार का, जैसे लोहा, रेता, बजरी, ईंट, सीमेंट, कुछ भी आपने कुछ भंगार इत्यादि छत पे रख दिया तो ये भी बुरा राहु है, और बुरा राहु है तो आपको परेशान अब जीवन में ये करेगा। आपने अपने जीवन में खुद भी अपने हाथों से कहीं ना कहीं परेशानी ले आए। और एक लक्षण और बनता है जो आपके टॉयलेट से बना हुआ है। अगर मान लीजिए आप टॉयलेट की तोड़फोड़ करते हो या करने वाले हो, आपको लगता है कि राहु आपको परेशान करता है, तो टॉयलेट की तोड़फोड़ करने से पहले
एक मुट्ठी बादाम मंदिर में ज़रूर डोनेट कर देना। जो भी कारीगर अपने घर में लगाओ उनको दूध ज़रूर पिला देना। मार्केट में मिलती है अमूल की बॉटल, बादाम शेक ले आओ पिलाओ, देखो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। चलिए अब मैं उपायों की बात करता हूँ, आपके लिए वो उपाय जो आपका ये जीवन जो परेशानी वाला है इसको बदल देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मेरे हाथ में है जौ, जिसे हम बारले कहते हैं। बारले आपने ये उपाय के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं, परेशानियां ऐसी इस तरह की आपके जीवन में आ गई हैं, तो इस तरह से बारले ले आइए। बारले को रात को पानी में भिगा दिया करें और सुबह उठ के, अब भिगानी कितनी है, एक मुट्ठी ले लीजिए, पानी में भिगा लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, कांच की कटोरी में नहीं भिगानी है। स्टील की कटोरी में भिगा सकते हैं, प्लास्टिक में भिगा सकते हैं, पर कांच में नहीं। कि जौ है, राहु है और कांच आपका बुध है, मिलाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जीवन में मिल जाएंगी। कांच में इसको नहीं भिगाना है, स्टील में भिगाइए और सुबह उठ के जाके बाहर पक्षियों को डाल कर आइए। अब यहाँ ये बहाना मत लगाइएगा, हम तो फ्लैट में रहते हैं, हम कहाँ डालें जाके, हमारा तो छत है, क्या हम छत के ऊपर डाल दें जाके। नहीं, ये गलती मत करिए, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। ऑलरेडी ग्रह खराब हैं, आप और ख़राब कर दोगे। छत को तो साफ़ सुथरा रखना है, पक्षियों को नहीं बैठने देना, ना ही कोई दाना डालना है। अब दूसरा उपाय है आपकी खरीदारी को लेके। हाँ, खरीदारी की बात सुनते ही तो माताएं बहनें खुश हो गई होंगी कि हाँ, अब शर्मा जी ने काम की बात की है। हाँ, खरीदारी करनी है वो चीज़ें जो आपके घर में सुख संपन्नता लेकर आती हैं। पहली तो होती है सोना और दूसरी होती है चांदी। अब सोना वगैरह खरीदने के लिए तो और मौके आते हैं, पर चांदी खरीदने के लिए कोई दिन ही नहीं देखना, कुछ समय ही नहीं देखना। आपके जीवन में किसी भी प्रकार से चल रही मुसीबतों का उपाय सिंपल एक चांदी का सामान होता है। आप चांदी का सामान किसी भी तरह से ले आइए। अगर महिला है तो अपनी पाजेब ले आइए, चेन ले आइए, कोई चूड़ी ले आइए, कोई अपने घर में आप देवी देवताओं की कोई मूर्ति ले आइए, नहीं है कुछ तो सिक्का ले आइए। अब चांदी का सामान आप घर ले आए, लाके जितना उस समय में राहु के पीरियड में, जैसे दशा अंतरदशा या फिर आपके राहु ही खराब है, तो 4-6 महीने में एक बार चांदी का कुछ ना कुछ लेते रहिए। नहीं तो सिक्का खरीदने की हैबिट डाल लीजिए, सिक्का खरीदते रहिए, घर में रखते रहिए संभाल के अपने सेफ या लॉकर में। सोमवार के दिन खरीद लीजिए, किसी भी समय खरीद लीजिए। ये चांदी आपके राहु को कंट्रोल करेगी। कैसे? घर में चांदी होना, चांदी को कायम करना, मतलब चांदी घर में लाकर आपने रखना, राहु का एक सिंपल उपाय हो जाता है। और एक ऐसा उपाय है जो राहु की पॉजिटिव शक्ति को ख़राब नहीं होने देता है। राहु की पॉजिटिव शक्ति भी बनी रहती है, पर वो जो शरारत हो रही है, शरारत, राहु का काम ही है शरारत, कॉन्स्पिरेसी, ये सब करना। आपके साथ किसी प्रकार का झंझट हो गया, परेशानी हो गई, उन सबको ये सॉर्ट आउट कर देगा। करिए, देखिए कितना आपको आराम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में। ये मेरे हाथ में देखिए, ये सौंफ है। सौंफ के साथ साथ इसमें मिली है देसी खांड। देसी खांड देसी शक्कर होती है और ये आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हो देसी खांड क्या होती है, गूगल पे भी टाइप करके देख सकते हो। ये जो रवा होती है ना, रवा जैसी ही दिखाई देती है, ऑफ वाइट कलर होता है इसका। सौंफ, देसी खांड, ये सर्टिफाइड लाल मूंगा है, देखिए लाल मूंगा। और ये है चौकोर शेप में सिला हुआ एक लाल कपड़ा। देखिए इसमें सिलाई लगाई है, इसको मैंने अभी पलटा नहीं है, इसलिए पलटा नहीं है कि आपको दिखा सकें कि सिलाई कैसे लगाई गई है। देखिए इस तरह से सिलाई लगाई गई है। फिर हम इसको पलट देंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसमें ये थैली जो सौंफ देसी खंड की थी और ये लाल मूंगा इसमें से निकाल के इस थैली में डाल के इसकी इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए स्क्वायर शेप में आपकी थैली बन गई। ये स्क्वायर शेप क्या है? ये स्क्वायर शेप है
मंगल नेक, और ये जो भी आइटम्स मैंने आपको दिखाई ये सब की सब मंगल की वस्तुएं हैं। अब राहु को काबू करने के लिए मंगल को तो हमें अपने साथ लेना पड़ेगा, मंगल के प्रभाव को अच्छा करना पड़ेगा। ये वस्तुएं मंगल के प्रभाव को शुभ करेंगी, मंगल शुभ होगा तो राहु ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अब ये चीज़ें आपने समझ ली, इनको आप अपने बैग में अपने साथ कैरी करके बाहर भी ले जा सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपनी तकिया या फिर मैट्रेस के नीचे, तकिया के साइड जहाँ पर आप सिर रखकर सोते हो सिरहाने की तरफ, अंडर मैट्रेस इसको परमानेंट रख के छोड़ दीजिए। ये थैली तो हर एक को फ़ायदा देने वाली है, बहुत से लोगों का इसने जीवन बदल दिया, पर थैली को सही ढंग से बनाना और उसको सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपके यहाँ पर अगर आप खुद से भी तैयार करते हो तो अपने यहाँ पुजारी से एक बार कांटेक्ट करके इन चीज़ों को शुद्ध करवा लेना, ताकि इसमें जो असर की एक मात्रा है वो बढ़ जाए, क्योंकि हर चीज़ को शुद्ध करके यूज़ करेंगे तो उसका असर भी शुद्ध आएगा बिना मिलावट के। और ये थैली वगैरह जो भी आइटम्स हैं कैटलॉग में भी मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन इत्यादि भी भरनी बाकी है, क्योंकि पुराने नंबर में कुछ ज़्यादा ही मैसेजेस थे, इसलिए हमने उसको शिफ्ट करके हमारा ये नया नंबर है कैटलॉग का है, ये नंबर देख लीजिए, इस नंबर पे हमने डाल दी है कैटलॉग। धीरे धीरे और भी सामान इसमें ऐड हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक और उपाय की जो कि नील से जुड़ा हुआ है। ये देखिए फ़ोटो, ये जो हम इंडिगो जिसे हम कहते हैं अपने कपड़ों को लगाने वाली होती है, वाइटनर भी जिसे हम कहते हैं एक तरह से, यानी कि नील पानी में घोल के अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के इस नील वाले पानी को अपने घर के सिंक में डाल दिया करें जहाँ बर्तन धोते हैं। करिए इस काम को, देखिए किस तरह से राहु का प्रभाव आपका तुरंत ही सही होगा, तुरंत एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए। दिमाग में टेंशन, फालतू की दिमाग भाग रहा है, डर लग रहा है, किसी बात को चिंताएं बहुत ज़्यादा खा रही हैं, मन शांत नहीं हो रहा है, ये नील वाला उपाय करें, देखिए तुरंत आपको राहु से राहत मिलेगी। और इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हो। एक गिलास में घोलिए, 3-4 ड्रॉप नील की डालिए, अपने सिर से घुमाइए एंटी क्लॉक उल्टी दिशा में घड़ी की, और इसे पानी डाल दीजिए। इस तरह से करते रहिए। ये कुछ उपाय हैं, इनको कॉन्टिन्यूसली करिए, लंबे समय तक करिए। ये जितने भी उपाय बताए हैं, देखिए राहु की दशा आपको सुख देने वाली हो जाएगी, जो दुख हैं वो भाग जाएंगे और जीवन में चारों तरफ से सफलता, और ये दुख दरिद्रता या बीमारियां कुछ भी खड़ी हो गई हैं, झंझट उलझने सब दूर होंगे। बाकी इसी तरह की और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।